हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूं, लेकिन अब से रेगुलर रहूंगा। आज जो हम ये टॉपिक लेके चले हैं, आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 50 क्वेश्चन, खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे राहुल गांधी कहते थे ना, 8500 रुपया पर मंथ, खटाखट खटाखट अकाउंट में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार, वैसे तो मैं पैसे नहीं भेजूंगा भाई। ये 50 क्वेश्चन ना, इसका हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं। आइए बारी बारी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने वाले बच्चों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किसी घन का किनारा दो गुना कर दिया जाए। किसी घन का किनारा दो गुना कर दिया जाए तो कितना गुना उसका आयतन जो है कितना गुना हो जाएगा। देखिए, बनाने के क्रम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कम समय में आप फटाक से इसको जवाब दीजिए। तो घन का किनारा, अगर मान लीजिए घन का किनारा वंस, देखिए अगर आप घन का किनारा है, घन का किनारा अगर ए है, ठीक, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है। अगर इसी को दोगुना करेंगे, क्या करेंगे? दोगुना करने पर, दोगुना करने पर है, मेरा काम है आपको समझाना, आप अच्छे से समझिए। दोगुना करने पर तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a, अगर इसका फिर आयतन होगा तो 2a का क्यूब करेंगे, यानी किनारा का आयतन, तो 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 8a क्यूब, अब बट्टा में a क्यूब से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो कितना हो गया? 8। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। आपको कौन ऑप्शन में दिख रहा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ए में 8 गुना है तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बोले समझ में आया? देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, वो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। लिखा हुआ है किसी प्रत्येक घन के प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। किसी घन के प्रत्येक भुजा, क्या है ना, m गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए घनों का। अब देखिए कि अगर हम मान लो कि घन का भुजा, घन का भुजा अगर a है, ठीक, तो m गुना करने पर, m गुना करने पर, तो जब m गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? am होगा या ma हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, तो मैं जानता हूं पुराने और नए, तो पुराने ये हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 6a² अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 6am का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a² और बट्टा 6a² m²। अब a² ये स्क्वायर कट गया, ऊपर नहीं कुछ है तो एक है, नीचे क्या है? नीचे में m², तो ये अनुपात में लिखाएगा 1:m²। तो आपको ये कौन ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसमें सी में हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। बताइए, आसान क्वेश्चंस है, लेकिन इस क्वेश्चंस को बारीकी से समझना है कि आखिर ऐसे होता कैसे है, कि हम इस सवाल को कैसे आसानी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। तीसरा नंबर, एक घन के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x² y² एवं z² है तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए इस सवाल को आप बनाओगे कैसे? पहले यहां पे मैं एक घन बना के आपको दिखाता हूं। ये हमारा हो गया घन, घनाभ है, घनाभ बना दिया मैंने। ठीक, ठीक, ये आपको घनाभ दिख रहा? कहोगे जी सर घनाभ है। अब कहता है इसके 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² एवं z² है तो उसका आयतन यानी भी क्या होगा? देखिए सवाल है आसान। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि अगर इस मान लीजिए कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई होता है, सबको पता है, क्योंकि एक लंबाई है और एक क्या है? चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो हम एक को लंबाई मानते हैं, एक को चौड़ाई मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? ऊंचाई मानेंगे। तो अगर हम मानेंगे, अगर मान लीजिए कि अगर ये हमारा, ये पूरा x हो गया, इसको मान लिए हमने, ठीक, और ये सॉरी x नहीं, लंबाई के लिए l मानते हैं। क्या मानते हैं? l। इसको हमने मान लिया कि ये हमारा जो है l है। अब ये l है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया b है, ये वाला और एगो ये खराई जो है, ये वाला हमारा h हो गया। ठीक, हो गया जी सर, हो गया। ये वाली बी और ये वाला। अब आप समझो कि इसमें एक क्षेत्रफल है जो x होगा, इसको हम मान लेंगे x है, ठीक है।
ये एगो वाई हो गया और एगो क्या हो गया, जेड हो गया। तीन को सरफेस होता है, तीनों को आप हमने कुछ कुछ मान लिया। तो एक्स बराबर जो है हम लिख सकते हैं एल गुने बी, एल गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई। और y बराबर भी कुछ मान सकते हैं, तो क्या कहोगे y बराबर क्या मानेंगे, तो y बराबर b गुने h मान लेंगे। ये वाला b और ये वाला क्या हो जाएगा h, bh। और z बराबर, ये जो z है इसके बराबर l गुने क्या हो जाएगा h, लंबाई और गुने ऊंचाई। तो जब हमको ये हुआ है तब इसमें कहता है कि आयतन निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए तो फॉर्मूला जानते हैं कि L गुने बी गुने एच होता है, L गुने बी गुने एच होता है। अब इस तीनों को आपस में हम गुना करेंगे, एक्स सब है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपस में सब दिया गया है, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है ये, वाई स्क्वायर है और ये जेड स्क्वायर यानी क्षेत्रफल है। तो आयतन तो लॉजिकली है कि जानते हैं कि आयतन क्या होगा, तो तीनों भुजा L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच, ये हमारा क्या होगा, इसका आयतन होगा। L गुने बी गुने एच यानी तो x गुने y गुने z, x गुने y गुने z घनाभ का आयतन होता है L गुने बी गुने एच। तो तीन को भुजा x y z दिया गया, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, x y z हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, तो D इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गिलास का आकार प्रायः निम्न में किसके रूप का होता है, तो ये आपको याद रखना, एक गिलास का आकार जो होगा निम्न में प्रायः शंकु के छिन्नक के जैसा होता है। शंकु का छिन्नक आप समझ लो, गिलास की आकृति कैसी होती है, गिलास तो हम लोग जानते हैं ऐसी, मतलब नीचे कम होता ऊपर ज्यादा होता। अब कहोगे सर कि एक्चुअली ऐसे गिलास तो क्या होता है ना कि भाई अब तो गिलास नीचे भी बराबर ऊपर भी बराबर ऐसे भी आने लगे, वो अलग चीज है। पर गिलास का जो प्राचीन समय से चला आता रहा गिलास इसी प्रकार का होता है, यानी शंकु के छिन्नक के आकार का होता है, शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। समझ रहे, ये हमारा देख लीजिए ये शंकु है, ठीक है। अब इसको कहीं पे से ऐसे काट देंगे, अलग कर देंगे, तो ये दो को त्रिज्या हो गया, वो अलग हो गया। अब ये गिलास के आकार का हो गया। तो शंकु के छिन्नक के आकार कोई भी गिलास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गोले का अनुपात 64:27 है, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, दो गोलों के आयतनों का अनुपात हम डायरेक्ट बनाते हैं। आपको आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब, दो गो है अलग अलग। अब जानिए ये 64 बट्टा कितना है बताइए, तो कहोगे सर 27 है। ये 4/3 से कट गया, ये आर क्यूब अब बट्टा में आर, तो दोनों का ऐसे लिख के एक साथ क्यूब कर देंगे, तो 64 बट्टा कितना हो गया 27। अब समझने के लिए हम आपको समझा देते भाई, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, R1 R2, ठीक है। अब बताओ इधर का क्यूब उधर जाएगा, तो R1/R2 बराबर रूट अंडर 64/27, इसका तीसरा रूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना होगा, हो गया R1/R2। अब बराबर हम जानते हैं 64 किसका क्यूब होता है, कहोगे सर 64 4 का क्यूब होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे और यहाँ पे कितना लिखोगे 3, तो R1/R2 ये हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सब जानते हैं, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, आप समझ रहे हो ना, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो हमको किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ R1 यहाँ R2 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, दो को अलग अलग कहता इसीलिए मैंने उसको चूज करा है। अब आइए 4 ये पाई R1 गया ऐसी, R1 कितना है भाई बताओ, ऊपर में 4 और नीचे में 3, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, तो कितना होगा 16, और ये बट्टा में 9, अर्थात 16 अनुपात कितना होगा 9। आपको कौन ऑप्शन में दिख रहा है 16 अनुपात 9, तो कहोगे सर 16 अनुपात 9 तो हमें कौन ऑप्शन में दिख रहा है 16 अनुपात 9, तो कहोगे सर 16 अनुपात 9 ये हमें ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है। तो बी ऑप्शन को आप लॉक कर दोगे कि हमारा ये सही जवाब इसका यही होगा। ठीक, समझ में आ रहा। अब आपको जब भी ऐसे सवाल टकराएंगे आयतन वाला खास करके, तो इसका तीसरा रूट निकाल लोगे, और तीसरा रूट निकालोगे R1 R2 हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसका स्क्वायर करके अनुपात मतलब समझते हो बट्टा कर लेंगे। समझ में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे का एक टुकड़ा है, ऐसे इतने इतने आकार का है, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। जब भी आप समझ लो कि ऐसा होगा तो ये घनाभ होगा, क्या होगा
घनाभ होगा। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। मैं आपको समझाने के लिए लिख दूं 49 गुने 39 गुने 24, यानी एल, ये बी और ये एच हो गया। ठीक, एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका ऐसा एक टुकड़ा है, उसको पिघला कर एक गोला बनाया गया। क्या बनाया गया? गोला। तो आइए गोला बनाते हैं। तो गोला कैसे इसको पिघला के बनाया गया? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लिख देंगे कि इसके गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। जब भी बोलेगा कोई पिघलाकर कुछ बना जाता है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब बताइए, हम सब फॉर्मूला पूछते हैं, एल गुने बी गुने एच और बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके जी सर, होता है, पता है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को किस प्रकार से आसान बनाना है जरा उसको ध्यान देना है। देखिए एल गुने बी, 49 गुने 33 इंटू 24 बराबर 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और ये क्या हो गया? आर क्यूब। ठीक, अब कहोगे सर इस सब को हम गुना करके लिखेंगे। गुना करना तो वाकई में थोड़ा सा टफ काम होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको एक नंबर में पूछ रहा है तो आप कैसे कैलकुलेशन को आसान करोगे इसको देखो। इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या चीज में होगा? भाग में, अर्थात जो नीचे में है, कहा? जो नीचे में है इधर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा, और उधर जो ऊपर में है नीचे आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? कहोगे सर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 49 गुने 33 बट्टा में 24 अगुने, मैंने क्या कहा? उधर जो नीचे है ऊपर आएगा तो क्या चीज में होगा? 3 गुने 7 ऊपर में हो जाएगा, और ऊपर में जो है इधर आएगा तो नीचे में 4 गुने क्या हो गया बताइए? तो कहोगे सर 4 गुने 22 हो गया, और बराबर में आर क्यूब है तो बराबर में आर क्यूब लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे काटेंगे। 6 चौक 24, कहोगे सर 6 चौक 24 होता है, लिख दीजिए। हमने लिख दिया 6 चौक 24। ठीक, अब इसको काटिए, अब कितना का बचेगा? तो कहोगे सर 6 चौक 24 तो हम लिख दिए, अब क्या करना है? अब जो कटने वाला है वो काटेंगे। अगर हम 2 कॉमन मतलब 11 कॉमन ले लीजिए तो 11 दूना, कहोगे सर 11 दूना 22 और 11 तिया 33। ठीक, अब बताइए ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, बच क्या गया? कहोगे सर एक 49 और एक वो बच गया। तो जो बच गया है, देखिए उधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। फिर से मैं कलर अपना व्हाइट कर लेता हूं, ध्यान से देखिए। आप लिखोगे 49 गुने 3 गुने 3 गुने 3 अगुने में 7 बराबर में आर क्यूब। तीसरा रूट निकालना है मुझे, तो आर बराबर इसका तीसरा रूट लिख देंगे हम, तीसरा 49 गुने 3 गुने 3 गुने 3 अगुने 7। तो पता तीसरा रूट में 3 के लिए एक लेते हैं, तो ये जो 49 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने, और एक 7 यहां तो इसको इधर लिख लिया 3 गुने 3 गुने 3, 3 गो के लिए एगो, तो आर बराबर 7 गुने 3, तो आर बराबर 7 21 सेंटीमीटर। आपको कहां ऑप्शन में दिख रहा? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा, आर का मान 21 सेंटीमीटर। आई होप कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका देखिए कैलकुल एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर में पूछे जाते हैं, पर ऐसी सवाल जब 2 नंबर में आ जाए तो कैलकुलेशन है, आप ऑब्जेक्टिव को कभी भी रट्टा नहीं मार सकते हो, ठीक है ना? कभी मारने की कोशिश करना, समझने की, हाँ फॉर्मूला तुम्हें समझना याद रखना वो रख सकते हो, पर इस सवाल को बनाने के तरीके हैं आप ऐसे बनाओगे। ठीक, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर पर, यह आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या के सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए इसको बना के दिखाना। तो अर्धगोलाकार पात्र का मतलब हम जानते हैं बर्तन, पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। और ये भी समझते हैं कि अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार है ना, पात्र की त्रिज्या बराबर, यानी आर हमको दे रखा है के सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का हम जानते हैं, अर्धगोला का बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, सॉरी आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बताइए, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? ओके सर अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई, और आर की जगह पे क्या होगा? के का क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 पाई
के क्यूब, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो ये वाला आपको कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इसमें। तो कहोगे सर ये वाला तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? सी में। तो ये हमारा क्या, इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आया? अर्धगोलाकार, ऐसे गोले में भी रहता, गोला में रहता, या किसी से कोई भी आकार में रहता, तो ऐसे ही इसका हम जवाब देते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, पर त्रिज्या तो हमें दिया नहीं गया, पर गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो लिख देंगे गोले का, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए ये हमको दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? कहोगे सर फॉर्मूला पता है ना, 4 पाई r² होता है, 4 पाई r²। ठीक, 4 पाई r² और 154 सेंटीमीटर, 154 है तो बराबर में हमने 154 लिख दिया। अब आइए इसका हमें कैलकुलेशन करना है। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुने पाई का मान 22/7 और गुने में r² बराबर में होगा 154। अब इधर आइए, इधर गुना में उधर जाएगा तो r², मैंने क्या समझाया था, 154 गुने में 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 22। अब आप इसको काट सकते हैं, कटने वाला होगा, तो कैलकुलेशन इसका हम करेंगे। कैलकुलेशन आसान होता है, अब जब कैलकुलेशन करेंगे जितना आएगा उसके हिसाब से लिखेंगे। 1 सेकेंड, लाइट कट गयो। चलिए, और क्या है नीचे, फिर ऊपर में 4 था तो 4 हमने लिख दिया। ठीक, लाइट कट गया था तो दिक्कत हुआ। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, आपको कटने वाला जो लगता है काट दीजिए। r² बराबर, देखिए क्या 4 से वो कट जाएगा? तो कहोगे जी सर 4 से तो कट सकता है, 4 से कितनी बार में कटेगा, जरा वो ध्यान दे लीजिए। 4 से अगर आप उसको काटोगे, या मान लो कि गुना कर, ऐसे गुना कर लो, 154 को 7 से गुना करोगे तो 700, वो 7 पर 350, मतलब हमारा हो जाएगा 1078। कितना होगा? 1078 गुना कर लीजिए, 700 वो और 7 पचे 35, यानी 10.5 7 7 चौक 28, यानी 1000, और ये 22 चौक 88। अगर इसका हम r², जब इसको हम काटेंगे तो इसको काटने पर हमारा आएगा 12.25। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो r बराबर रूट हो जाएगा इधर 12.25, तो r का मान हमें निकला 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें अभी r का मान निकला है। अब हमें क्या निकालना है बताओ? आयतन, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन, अब फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ? गोला का आयतन, देख रहे हो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है लेकिन पूरे बनाने पर रहे गोले का आयतन 4/3 पाई r³ 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 3.5 का क्या कर देंगे? क्यूब करेंगे। देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ है? अब आइए इसका अगर गुना करें 22 चौक 88 और 7 या 21 और गुने 3.5 का क्यूब करोगे, यानी 35 का क्यूब करो। आपको क्यूब कम से कम मैंने कहा था कि भाई याद रखने हैं, कम से कम 50 तक क्यूब याद रखो, स्क्वायर 100 तक याद रखो तो बनाना। जब 3.5 का क्यूब करोगे तो 42.875 आएंगे। कितने आएंगे? 42.875। ये कैलकुलेशन आप गुना करोगे तो जब पूरे को आपस में गुना करोगे तो गुना करने पे आएगा 3773। कितने आएंगे? गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 3773 अब बट्टे में 21। जब अगर इसको काटा जाएगा, कॉमन लेंगे, कॉमन लेके काट सकते हैं, तो जब कॉमन लेके हम काटेंगे तो हमारा ये वाला आएगा कितना? 179.2/3। अब कहोगे सर यहाँ तो आप 21 है तो 3 कैसे लिख दिए? भाई 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लोगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 7 कॉमन लोगे तो 7 पचे 35, और कितना बच जाएगा? 2, तो 2 पे 7, 2 पे 7 आएगा, तो कितना? 7 या 21, 7 या 21, तो हम लिखे क्या? ये 3771 है। 3 कॉमन ले लिए तो 7 से काटे तो 7 या 21, और इसको काट रहे हैं 3571 को। देखिए 3571 को हम 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, ये वाला, सॉरी 37 है ना,
35, तो ये 2, 2 पे 7, 7 चौक 28 ज्यादा होगा, तो 7 तिया 21, 21 कर लेंगे। अब 21 करेंगे तो कितना होगा बताइए, ये 6 और ये हो गया कितना, कट गया, ये कितना बच गया, 1, 3700, मतलब कितना आया 3700, जब गुना करें 3773, 3771 नहीं 3773 है ये, ठीक है, गुना करने पे तो ये कितना हो गया बताइए 3, तब इसको गुना हम करेंगे तो कितना होगा 63, तो ये हो गया 539, 539 और बट्टा में 3 जब काटेंगे तो यही आएगा कट के, हमको इसीलिए वो लिखे, ठीक, समझ में आया। कैलकुलेशन इसका था और इसमें ज्यादा कुछ होते नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कोई भी करने में थोड़ा सा भी मिस करेगा तो उसका जो बना बनाया इतना मेहनत है वो व्यर्थ चला जाएगा, ठीक। आई होप कि ये भी आपको समझ में आएगा, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का ख्याल थोड़ा आपको रखना है, ठीक। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन और नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी गोले में ही आ रहा है भाई, गोले में ऐसे सवाल सब आ रहे हैं, तो गोले में अगर हम उसका क्या करेंगे करेंगे तो मूल गोला और जो नया गोला होगा उसका, कहता है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले, तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मैं इसको हमेशा आर मानता हूं, आधी करने पर, आधी करने पर सॉरी आधी करने का मतलब आधा, तो आधा का मतलब क्या होगा, ये आर है तो बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, बट्टा में हो जाएगा आर बट्टा में 2, ठीक। अब कहता है कि आयतन का अनुपात, तो कौन पहले होना चाहिए, तो मूल गोला यही है, तो मूल गोले का आयतन अनुपात, देखिए अनुपात लिख देते हैं, मूल गोले का आयतन, मूल गोले का आयतन और बट्टे में किसका, तो नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन। देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बेसिक माने कंसेप्ट्स की जरूरत है कि कौन पहले कहेगा। तो इसका भी ख्याल रखना आपको, मूल गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका 4/3 पाई, और इसका भी फॉर्मूला आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे क्या रखना है, आर बट्टा 2 का क्यूब रखना है। ये तो गयो, काम खत्म होगा, आर क्यूब बट्टा इसका आर क्यूब और बट्टा में 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये पूरे कट जाएगा तो ऊपर 1/1/8 अर्थात ऊपर चला जाएगा, यानी 8 अनुपात क्या होगा 1, 8 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो 8 अनुपात 1 कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें, तो बी को हम वहां क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। बताइए 8 अनुपात 1 समझ में आ गया। अब आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, यहां एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट एक क्या होता है। तो देखिए कुछ नहीं होता है, एक लंबवृत्तीय शंकु में कहता है ऐसा, सॉरी लंबवृत्तीय शंकु, हाँ, तो लंबवृत्तीय शंकु में, शंकु ऐसे शंकु है, ये है, ठीक है, उसके आधार के समांतर खींचे गए एक तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ, जब भी यहां पे ऐसे काटेंगे तो एक वृत्त ही होगा, तो हमेशा जो काटा जाएगा वो वृत्त होगा, इसका आपको ख्याल रखना है, वृत्त ही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं की त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बताइए, एगो मतलब सिर्फ त्रिज्या का अनुपात है, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 1:2, और यानी R1 बराबर है 1 और R2 बराबर है 2, तो कहता है उनके आयतनों का अनुपात, और H कहोगे सर बेलन के आयतन निकालने के लिए तो H की जरूरत पड़ती है, पर H है नहीं, पर H नहीं है तो क्या है, जो दिया गया है H को H ही रहने देंगे। तो बताइए अनुपात पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और बट्टा में पहले बेलन का आयतन, उसके बाद दूसरे बेलन का आयतन जो है, दूसरे बेलन का आयतन। अब बताइए ये पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन तो वही होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए यहां R1 यहां R2, अब बताते हैं ये पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, R1 कितना है 1 का स्क्वायर और बट्टा H कितना है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसको जब अनुपात में लिखा जाएगा तो 1 अनुपात क्या होगा 4। आपको कौन ऑप्शन में दिख रहा है 1 अनुपात 4, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 1 अनुपात 4।
ठीक, बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन, एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों में को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए सिंपल है भाई, अर्धगोला कैसा होता है, देखिए ऐसा अर्धगोला होता है, हेमिस्फीयर, ठीक, मान लीजिए इसी में कहता है ऐसे करके वो जोड़ दिया जाता है, ठीक। आप इसको समझिएगा, आकृति से नहीं, आप ऐसे इसको समझिए, आकृति तो बनाने में गड़बड़ा जाता है। देखिए तो इसको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक, दूर यार, ठीक है, जोड़ दिया गया है। तो ये बताइए मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहोगे सर 2πr² होता है, क्या होता है 2πr²। तो दो को अर्धगोला को जोड़ा गया है, कितने अर्धगोला को जोड़ा गया है, दो को। तो जब दो अर्धगोला को अगर हम जोड़े हैं, तो जब दो को जोड़े हैं तो 2πr², एगो का 2πr², जब ये जुटेगा दो दो कितना होगा बताइए, 4πr²। जितना ये दो को अर्धगोला को आपस में जोड़ने से आप देख रहे हैं कि दो अर्धगोला को हम जोड़ेंगे, तो जब दो अर्धगोला को जोड़ेंगे तो ये गोला हो जाएगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों को जोड़ के ही मैंने बता दिया 4πr², क्या होगा 4πr²। समझ में आया? बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात, एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको यहां पे समझना। आधार, आधार कहता मतलब बराबर है, आधार बराबर है तो मतलब त्रिज्या बराबर होगा, और समान ऊंचाई, ऊंचाई भी बराबर है, तो लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का, मैं एक नहीं 1000 बार कहता हूं कि जब भी आपको अनुपात कहेगा तो बट्टे में होगा, और आयतन कहेगा तो आयतन करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो पृष्ठीय, जो कहेगा उसका। लेकिन यहां समझिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बराबर r और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर h। कोई दिक्कत यहां तक में? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या h, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई भी h। तो अब लंबवृत्तीय शंकु की बात करेंगे, तो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, इसको भी मैं r मान लेता हूं, दोनों बराबर है, और ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी भी ऊंचाई को मान लेते हैं h। बताइए कोई दिक्कत यहां तक में? अनुपात कहता है तो अनुपात, एक चीज आपको ख्याल रखना, अनुपात निकालने के क्रम में जो पहले कहेगा वो वाला ऊपर रखेंगे, जो बाद में कहेगा। तो कहता है लंबवृत्तीय बेलन, तो लंबवृत्तीय बेलन ऊपर, लंबवृत्तीय शंकु नीचे, तो लंबवृत्तीय बेलन तो लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बट्टे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, किसका? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब आप समझो इसको कि जब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr²h, और लंबवृत्तीय का 1/3 πr²h, सब कुछ बराबर है, यही ये पूरा का पूरा कट गया, ऊपर ना कुछ तो एक बचा, 1/3, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा, तो अर्थात ये कितना हो जाएगा 3:1। तो 3:1 आपको कहां दिख रहा है? तो कहोगे सर 3:1, तो ए ऑप्शन नंबर हमें बी में दिख रहा है 3:A, तो बी को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। बताओ कोई बड़ी सी बात है ये सब सवाल को बनाने में? हाँ, लेकिन आपका दिमाग जो है ना, अटेंशन पूरा का पूरा सवाल पे होना चाहिए, ठीक है। तो बारी बारी से सब सवाल आप समझोगे, और ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर उठाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि किसी संबेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 2 गुना कर दिया जाए तो संबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? देखिए अब मैं आपको इतना बताता हूं, संबेलन माने बेलने से रिलेटेड सब है, बेलने हुआ, संबेलन की त्रिज्या को बता रहा हूं कि ये r है भाई, और ऊंचाई को बता रहा हूं h है। दुगुना करने पर, क्या करने पर? दुगुना करने पर, दुगुना करने पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए? तो कहोगे सर 2r होगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 2h। तो कहता आयतन कितना गुना हो जाएगा ये हमको दिखाना है, ठीक। तो आयतन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, है ना, πr²h। तो ये
दोनों के लिए मैं ऐसे बता, तो पाई आर स्क्वायर, आइए बात करेंगे। पाई पाई रहेगा, ठीक, यहां भी लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर एच, इधर पहले वाला है और उसको जो उधर किया जाता है 2 गुना 100। आर माने 2r का क्या होगा स्क्वायर, और गुने h कितना होगा 2h। आइए पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई 2 दूना 4r स्क्वायर अगुने 2h। अब बताइए ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसको अगर गुना करें 4 दूना 8, तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये 4 दूना कितना हो गया 8, ये पूरा कट गया, तो क्या बच गया 8 बच गया। यहां सिर्फ इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में काटोगे तो वही होगा, ऊपर में 8, तो कितना गुना हो जाएगा 8 गुना। ऑप्शन नंबर आपका कहां है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन है, सी। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बताओ कुछ है इसमें, कुछ है नहीं है, पर आपको ना ख्याल रखना है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय, मतलब एच कहता है 2r से लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समस्थित होने वाले गोले का व्यास क्या होगा। तो बताइए गोले का व्यास क्या होगा, वो हमको दिखाना है। बताइए एकदम पहले मैं आपको बताता हूं भाई, एक लंबवृत्तीय बेलन बना के बताता हूं। देखिए ये हमारा बेलन होगा, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन। कहते हैं समावेशित होने वाले गोले का व्यास। मैं आपको ऐसे समझाता हूं भाई, ये गोले की हो गई ऊंचाई, ठीक h, और ये हो गई r माने त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गई, तो इसमें इतनी ही त्रिज्या का ना कोई मतलब गेंद जाएगा या बेलन जाएगा, सॉरी गोला जाएगा, गोला यानी गेंद फुटबॉल, इसी त्रिज्या का। अगर ये 2 है तो 2 ये का जाएगा, हम बड़का उसमें डालेंगे तो नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ये r है इसकी त्रिज्या, तो उसकी गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी r, तो उसका कहता व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा r, तो 2r हो जाएगा। क्या होगा, ये भी r और इधर भी r, तो r क्या हो जाएगा बताइए 2r। तो उस गोले की व्यास कितनी हो जाएगी 2r। आपको कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। कौन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए इसमें बनाना, इसमें समझना था कि आप उस सवाल को कैसे समझ पाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो गोले के आयतनों का अनुपात। मैंने ऐसे समझा था कि भाई जब भी ये सवाल तुम्हें दोबारा टकराए, कुछ नहीं करना है, 216 बट्टा में 125 ये कितना का क्यूब होता है, मैंने एक समझा के रखा भी। तो 216 कितना का होता है बताओ, तो कहोगे सर 216 तो 6 का होता होगा, 6 36, हाँ 6 का होता है, और ये कितना का होता है 5 का। तो R1 पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, तो 6 का स्क्वायर और बट्टा में 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा बताओ, ये 36 और ये 25, तो 36 अनुपात कहाँ 25, कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मैंने इसको आपको ऐसे समझा के दोबारा नहीं बताया, क्योंकि अभी हाल में ही मैंने ऐसा सवाल बताया, तो आप इसका ख्याल रखोगे। समझ में आया कैसे होता है ये। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर मान लो कि अनुपात दिया होता, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता तो स्क्वायर से निकालते, आयतन होता तो क्यूब कर देते। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपके बोर्ड पे। ये किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो क्या कहता है लंबवृत्तीय शंकु का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसका होगा उसी का ना हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो ये सवाल है हमारा 17 नंबर। देखिए अब यहां हम समझ सकते हैं, ऊंचाई को कहते h, h बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या चीज का भाई, शंकु का, तो उतना लिख के जनाता नहीं ऑब्जेक्टिव जल्दी। आधार का व्यास, कोई भी व्यास की बात करेगा, यानी d होगा 16 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा बताओ, कहोगे सर आधा होता है तो 8 सेंटीमीटर होगा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं, तो मैं क्या, कोई भी नहीं बाप जिंदगी में नहीं आपसे ये बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, तो कहोगे सर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पर हमें तो यहाँ एल पता ही नहीं है, एल ज्ञात करना है। एल कैसे ज्ञात होगा, तो एल ज्ञात करने के लिए आइए, एल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल माने तिर्यक ऊंचाई शंकु की, ये ऐसे शंकु अगर है, ठीक है, इसको कहते हैं एच, ये हो गया एल और ये हो गया आर। तो एल एच कितना का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस ये वाला 8 का स्क्वायर। ठीक, 15 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 225 प्लस 80 80 64, 8 का स्क्वायर 279 89, ये कितना का होता है, कहोगे सर 17 का होता है। तो आर का मान हमको आ गया ना 17, आर का मान कितना आया, आर बराबर 17 सेंटीमीटर। अब लगा दो क्या है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आइए फॉर्मूला बताइए, पाई आर एल। पाई का मान, पाई में ही ऑप्शंस दिए गए हैं तो पाई के मान हमें नहीं रखने हैं, इसका ख्याल आपको रखना है। पाई, पाई रहेगा। आर का मान बताओ, आर का मान पता ना? हाँ कहोगे सर 8 है। अगुने एल का मान 17। अब 17 अट्ठे कितने होते हैं भाई बताओ? 17 अट्ठे 136। अब पहाड़ा है, पहाड़ा अगर नहीं याद है तो आपको पहाड़ा याद रखने की जरूरत। 17 अट्ठे 136 और पाई है तो पाई, और ये स्क्वायर में होता, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता यानी वर्ग में होता, और आयतन हमेशा क्यूब यानी घन में होता। ये आपको याद रखने हैं। ठीक, आई होप कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोला जिसका आंतरिक व्यास और इतना खोखला वाला, ये आंतरिक और बाह्य व्यास 4 है और 8 है, इसे पिघलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो भाई शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करके दिखानी है। क्या ज्ञात करके दिखानी है? शंकु की ऊंचाई। तो आइए हम शंकु की ऊंचाई इसमें ज्ञात करने की बात करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक खोखला गोला बना के दिखाता हूं। ऐसे खोखला गोला, ये एक ये नहीं दिख रहा भाई, कलर चेंज करता हूँ। ठीक, ये दिख रहा है आपको? ये एगो हो गया। ठीक, और एक और इसी में बना देता हूं और इसके पोजीशंस को बदल देंगे। कहोगे सर ये तो चूड़ी की तरफ हो गया, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ बनाया हूं। ठीक है, ये गोले के रूप का नहीं है, लेकिन एक बात मैं समझा रहा हूं आपको। आइए, ये बाहरी त्रिज्या जो होगा, बाहरी त्रिज्या वो है 8, तो बड़ी बाहरी त्रिज्या को आर मान लेंगे, वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, बाहरी त्रिज्या को क्या मान लेंगे? 8 सेंटीमीटर। तो लाइट कट जाती है बार बार। हाँ, देखिए, बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या यानी आर, ये हो गया, मतलब ये सेंटर है गोले में। खोखला गोला समझना, खोखला गोला ही है ना? हाँ, खोखला गोला बाहर ये है 4 सेंटीमीटर, ये अंदर वाला 4 और ये बाहर वाला यहां तक वाले में 8 सेंटीमीटर। ठीक, कहता है इसको पिघलाना है। भाई मैंने समझाया था कि जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति में ऐसा कुछ भी बनाया जाएगा तो उसमें हम आयतन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? आयतन का। कहोगे सर आपने कहा कि आयतन का प्रयोग करते, तो ठीक, आयतन का ही प्रयोग करेंगे। उस आयतन से क्या बनाया जाता है? तो कहोगे सर उस आयतन से जो है वो क्या बनाते हैं? तो गोला बना, शंकु बनाते हैं। तो शंकु की त्रिज्या मालूम है? कहोगे सर त्रिज्या कहाँ मालूम है सर, व्यास दिया गया, तो भाई व्यास से ही हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास दिया गया तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कहा जाए तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मायने रखता है। देखिए इस कैलकुलेशन को हम कैसे आसान बनाएंगे, ये आइए। ये खोखले गोले का, तो मैं लिख देता हूँ खोखले गोले। ठीक, खोखले गोले। समझने के लिए, खोखला गोला भरा ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता दी हूं क्यों। अब आइए खोखले गोले। अब शंकु की जो व्यास है, शंकु के आधार को, आधार का व्यास वही हो गया शंकु के, शंकु का व्यास वो कितना है बताइए? शंकु का व्यास, व्यास मतलब डी यानी 8 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा भाई? 4 सेंटीमीटर होगा। बताओ कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर दिया। अब ये बच्चों की तरह नहीं बताओ भाई काट दो, तो वह ये हो गया हम 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये आधा होता उसका। अब हमें ये मालूम है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अब हम पीछे आएंगे जरा। खोखले गोले का आयतन, देखिए जगह नहीं है, मैं इसीलिए इधर लिख के समझाता हूं। खोखले गोले का, खोखले गोले का आयतन बराबर, समझिएगा ये सब सब्जेक्टिव, और सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव में ही मत समझिए, ये सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक, समझिए जरा कैलकुलेशन है। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच। पाई से पाई को हम काट सकते हैं? कहोगे जी सर काट दीजिए, तो हमने भी काट दिया पाई से पाई को। आपको समझ में आ रहा? आप समझिए। 4/3, तो 4/3 ये भाला कितना है? तो कितना है वो आप समझिए कितना है। आर, बर की आर है 8 का क्यूब, माइनस छोटकी वाले मतलब ये 4 का क्यूब। ठीक, बराबर
1/3 1/3। आर कितना है उधर, तो कहोगे सर उधर तो 4 है, तो उधर का भी 4 का स्क्वायर। अगुनी यही वाला एच हमको ज्ञात करके दिखाने। सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ नहीं, यहां पे से मैं छोड़ दूं, कैलकुलेशन करने में आपको दिमाग लगाना। लेकिन देखिए एक है ना उसका व्यास दिया गया था, हमने क्या किया, व्यास है तो इसकी ये व्यास दिया गया था, तो अगर आधा आधा इसका करेंगे, पूरा व्यास था, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, हम त्रिज्या समझ लिए थे, तो इसका 4 का क्यूब कर देंगे, कितना का 4 का, और ये किसका 2 का क्यूब। आइए 4/3, और ये 4 का क्यूब कितना होता, तो कहोगे सर 64, 2 का क्यूब होता 8। वो व्यास दिया गया था तो व्यास का हमने आधा किया है, उस समय में अब मुझे लगा कि त्रिज्या है, मैं ध्यान नहीं दे पाया, समझिए। अब आगे देखिए 1/3, अगुने 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अगुने में ये क्या है h। अब आइए 4/3, ये इसमें से घट जाएगा तो कितना होगा, तो बताइए कहोगे सर 64 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, तो कहोगे सर 56 तो होगा, तो हम लिख देंगे यहां पे गुने में 56। अब बराबर इसको अगर गुना करें तो इसको लिख सकते हैं 16/3 और ये h। अब बताओ इधर ये गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो h बराबर, ठीक, जो नीचे रहता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर होता है वो कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, 4×56, क्या लिखेंगे 4×56, ये तो है ही, गुने इधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, तो इधर गुना 3 हो गया, ये वाला 16, 4×4 = 16 हो गया। कहोगे जी सर 4×4 = 16। अब ये वाला आपको काटने आता है ना, का फोन आ गया भाई, हाँ 16 लिख दिए। अब कहोगे सर ये वाला कट गया, 14×4 = 56, लेकिन एक चीज हम भूल रहे थे, एक चीज हम नहीं लिखे हैं, तो इधर तो 3 लिख दिए, एगो ये 4 बच रहा, 4×56, एगो वाला ये 3 बच रहा था ना जो ई तरफ है, तो एगो 3 वो भी हो जाएगा, एगो 3 से 3 कट जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा बताइए 14 सेंटीमीटर। आपको h कहाँ कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा 14 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, तो बी में हम उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस फार्मूला जो है वही फार्मूला हमने लगा दिया है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल हमारा क्या। चलिए अगला सवाल बोर्ड पे, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखिए जब मैंने पहले पढ़ा रखा है कि आयतनों का अनुपात है, तो 9 कितना है 16, ठीक, तो जब 9/16 है तो इसका फॉर्मूला था πr²h, πr²h, ये भी πr²h, ये पूरा का पूरा कट गया, तो 9/16 r² मतलब इसको r1 इसको r2 मान लीजिए ऐसे, तो 9/16 r1/r2 का ऐसे होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो r1/r2 इधर चला जाएगा, तो 9/16, तो r1/r2 हमको निकल गया 3/4। कहोगे जी सर निकल गया, है ना आसान कैलकुलेशन। अब जब ये हमको निकल गया तो फटाक से हम इसका क्या करेंगे बताइए, तो सर इसका क्या करना है, आगे जो है ना हमको कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, आइए सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, कहोगे सर πr²h, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमको जो होता है लिख देंगे 2πr₀, 2πr₀, तो इसमें तो स्क्वायर करने की कहीं पर जरूरतें नहीं है, तो ये पूरा 2πr ऊपर में है 3 और नीचे में 4, तो 3 अनुपात कहाँ होगा 4, ऑप्शन नंबर कौन है बताइए, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई अगला क्वेश्चन, 20 नंबर हमारा जो आगे का क्वेश्चन है उसको समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात
3:2 है तो उनके आयतनों का अनुपात, जरा मैं इसको समझाता हूं, जरा आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो मैं ऐसे लिख देता हूं भाई R1 या R2 का अनुपात 2:3 है, ठीक। ऊंचाइयों का अनुपात, एओ का H1 अयो को मान लिए H2, वो हो गया 3:2 है। तो कहता है उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या चीज का? आयतनों का अनुपात। तो जब इसके आयतन का हम अनुपात ज्ञात करेंगे, जरा तुम समझो, जब इसके हम आयतन का अनुपात करेंगे तो क्या होगा, तो बेलन का आयतन अनुपात, तो लिख देते हैं अनुपात बराबर, समझिए, पाई आर स्क्वायर एच, मैं लिखना डायरेक्ट लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर एच, और बट्टा में ये पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे H1, यहाँ पे H2, इसलिए समझा दो कि दोनों अलग अलग हैं। तो अब मान रख दीजिए पाई, ठीक, R1, R1 यहां हो जाएगा ऐसे, ये वाला R1 2, तो 2 का स्क्वायर, अगुने H1 ये हो जाएगा गुने में 3, और बट्टा में ये पाई गुने R2 हो जाएगा ये वाला 3, 3 का स्क्वायर, और गुने ये वाला तो 2, तो 2। अब आइए, पाई से पाई गयो, कहोगे जी गयो। अब आइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, और गुने में 3, और ये 3 का स्क्वायर 9, और गुने में कितना है 2। अब कहोगे सर ये वाला को काट देंगे ऐसे, तो 2 हो गया, तो ऊपर में हो गया 6 और बट्टा में हो गया 9, ठीक, ऊपर में 6 और नीचे में कितना हो गया 9। जब और इसको काट सकते हैं हम, 2 से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन कैसे, 3 कॉमन लेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3, कितना 2/3। तो आपको ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है 2:3? कहोगे जी सर कहीं तो हमको ऑप्शन में दिख रहा है, कौन ऑप्शन है 2:3 वाला, देखिए तो। कहोगे सर 2:3 तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है, तो इसका आयतन, भाई आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन लगा दे भाई, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुने पाई का मान रखना है 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, एगो 7 से एगो 7 चला गया, 22 चौक 88 गुने 49, और बट्टे में 3, भाई गुना करो, गुना करने पर, काटने पर जो होगा, अब देखने से लगता है कि यहाँ 3 है, अर्थात कभी तो पूरा कटेगा नहीं 3 से, क्यों 9 8 72, लास्ट में 2 आएगा, तो ये करोगे कैलकुलेशन, तो हमारा कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब गुना करोगे उसको तो 4312 आएगा, उसको 3 से काट करोगे तो यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये आधार की त्रिज्या 7, तिर्यक ऊंचाई 10, तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल। ये तो आसान सवाल है, अब अभी अभी मैंने पढ़ाया था भाई शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए, त्रिज्या यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई को भाई कहते हैं एल, वो है 10 सेंटीमीटर, तो लंबवृत्तीय यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला बताइए, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुने एल, आर का मान 7 गुने ये वाला 10, 7 से 7 गए, 22 दाहिने 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन ऑप्शन में, तो कहोगे सर 220, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आई होप कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ढंग से ये सीख रहे हैं, और कोशिश कीजिए ये सीखने का। मैं अप टू डेट एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बारी बारी से, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे अभी से एग्जाम के समय तक कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अब बस आप मेहनत करो, कहीं भी पढ़े, कितना पढ़े, बहुत बच्चे कहते हैं हमने मैथ खत्म कर लिया, पर भाई उसको बेसिक्स ये सवाल सब नहीं आते, तो मैथ्स में क्या तुक्का मार के 50 में कितना ले आओगे भाई, 30 नंबर 20 नंबर ला सकते हो, इससे ज्यादा थोड़ी ना ला सकते हो, इसीलिए पढ़ो, बारीकी से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब समझोगे उसका सही सही जवाब दे पाओगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या 8, ऊंचाई 2, बेलन को पिघलाकर एक शंकु बना जाता, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बताइए। आधार की त्रिज्या बोले या सिर्फ त्रिज्या बोले, इसमें कोई कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। आर का मान है हमारा 8 सेंटीमीटर, बोलो है, कहोगे जी आर का मान है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई है एच बराबर 2 सेंटीमीटर, और
पिघलाकर एक शंकु की ऊंचाई दी गई, ये बेलन की हो गई, और इधर लिख देता हूं मैं शंकु। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर बना बनाया जाता है, और शंकु की जो त्रिज्या है यही हमको निकाल के दिखाना है, त्रिज्या वाट। इधर त्रिज्या ऊंचाई मालूम है, उधर सिर्फ ऊंचाई मालूम, उधर की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने एक नहीं कितनी बार बताया, और अभी बता रहा हूं, जब भी कहेगा इस आकृति से पिघलाकर तोड़ मोड़ कर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन का ही फॉर्मूला लगता है। तो बताइए क्या होगा, शंकु का आयतन, सॉरी पहले लिख देता हूं मैं बेलन, ठीक है, बेलन है, पहले बेलन को ही पिघलाया जाता ना, हाँ, तो लिखेंगे एक बेलन को पिघलाकर, हाँ, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई गयो, आर का मान यहां है 8 का स्क्वायर अगुने एच, यानी कितना है 2, 2 ही है ना, हाँ 2, 1/3 गुने आर का मान ज्ञात करना है, आर गुने ये वाला है आर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का आपको जो है ना ख्याल रखना है, ठीक। आइए, शंकु की ऊंचाई लिखने में गलती कर लिया भाई, ये 6 है, कितना है 6, ये 6, तो यहां भी लिख देंगे 6। अब आइए 8 का स्क्वायर 80 80 64 गुने में 2, ठीक, बराबर 1/3 अगुने आर स्क्वायर है, अगुने में ये 6 है, ये काट देंगे, ठीक। अब आइए तो इसको लिख लेंगे 64 गुने 2 बराबर 2r स्क्वायर, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर 64 गुने 2 बट्टा में 2, 2 से 2 गए, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर √64, तो आर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, आए 8 होगा, क्या होगा 8। ऑप्शन नंबर कौन होगा, आर का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, आर का मान 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो डी को आप लोग अनलॉक। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, 23 तक हो गया, 24 देखिए, दो गोले के आयतनों का अनुपात, भाई गोला वाला फिर से आ गया, मैंने समझाना आयतन का अनुपात रहेगा तो 125/27, 125 का इसका क्यूब होता था, कहोगे सर 5 का 27 3 का होता है, तो ये हो गया 5/3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा बताओ, 25/9 अर्थात 25:9, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर कहोगे सर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कहां ऑप्शन नंबर बी, बी को हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, तो बी हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी अब हमारा सही जवाब होगा, हम बी की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, आइए 25 नंबर सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिए। एक अर्धगोले का आयतन इतना है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इसका भी ना थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्यों होगा, तो हमको गोले का आयतन दिया गया, पहले त्रिज्या, सॉरी अर्धगोला का आयतन दिया गया, पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr² वो लगा देंगे, फिर उसका गुना करेंगे। भाई बड़ा थोड़ा सा ना लंबा जटिल प्रोसेस है और कुछ है नहीं। तो भाई आइए इसका सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अर्धगोला का आयतन मैं लिख दूं, अर्धगोला का आयतन ये दिया गया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अब ना मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, बताइए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, कहोगे सर 2/3πr³, ठीक, बराबर 19,404। इसको ना कैलकुलेशन हमें कैसे करने हैं, कैसे आसान बनाने हैं, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, ठीक। आइए अब बताता हूं, ये हो गया 2/3, पाई का मान 22/7 गुने r³ बराबर 19,404। इसको गुना करो 22 दूना 44 और ये 7 21। लंबा प्रोसेस नहीं करूंगा मैं, आप समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये r³ इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और इधर जो नीचे है ऊपर जाएगा तो उधर ऊपर हो जाएगा, तो 19,404 अगुने 7 21 बट्टा में ये 22 दूना 44। इसको अगर पूरा को काटे तो r³ ये कितनी बार में कटेगा, ये जरा आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसको काटा जाएगा तो 21 बार में, है ना, इधर गया भाई तुम, जब 22 क्या कहते हैं 22 दूना 44, जब उसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 441 बार में कटेगा। कितनी बार में, 441
441। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर हो गया 441 गुने 21। तो इधर का क्यूब उधर तीसरा रूट जाएगा, तो 441 गुने में 21। तो आर बराबर ये तीसरा रूट 21 गुने 21 गुने में 21। तो आर का मान बाहर निकलेगा एक बार 21 सेंटीमीटर हमको हो गया। निकालना है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उतना लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21 गुने में 21, 7 तिया 21, 22 दूना 44 गुने 21 तिया 63। अगर इसको गुना करें, 44 को 63 से गुना करें तो कितना होगा? तो 2772। कितना होगा? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बोले यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, और होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चंस क्या है, जरा आप उसको ध्यान से देखिए। 25 क्वेश्चंस हुए हैं। 26 नंबर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन सब में जान है नहीं, पर है बहुत सारे क्वेश्चन से ज्यादा मतलब समझाने की जरूरत होती है और आपको भी ज्यादा समझने की जरूरत होती है। यहाँ तो आधार की त्रिज्या आर बराबर 2 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिया है। मैं सब्जेक्टिव की तरह ही बना के आपको समझाता हूं। तो उसका आयतन क्या होगा बताइए? तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला बताइए क्या होगा? तो कहोगे सर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 2 गुने 2 गुने एच का मान 14। अब बताइए 7 दूना 14 होता है ना, तब गुना कर दीजिए। 22 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 22 दूना 44 दूना 88 दूना 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है, ए को लॉक कर देंगे। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके आधार की त्रिज्या, भाई कोई भी आधार, शंकु का क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल। अब भी एक बात मैं समझाता हूं, चाहे वो शंकु के आधार का दे दे, या फिर वो बेलन के आधार का दे दे, या फिर अर्धगोला के आधार का दे दे, कोई भी आधार की जब भी बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ें कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही फॉर्मूला यहां पे भी हम लगाएंगे। तो क्या होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वही आधार की त्रिज्या, वही आधार का क्षेत्रफल होगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही आधार का क्षेत्रफल होता है। आप एक चीज ख्याल रखोगे, आधार वो वृत्त के ही जैसा होता है सबका, इसीलिए वही होता है। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल 28 नंबर। एक खोखले गोले का आयतन होगा आंतरिक, अभी अभी मैंने समझाया था भाई खोखले गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको याद रखना है, मैंने समझाया था बउआ खोखले गोले का आयतन। मैंने उसमें समझाया था बउआ खोखले गोलन में एगो जो होता है अंदर वाला त्रिज्या होता है और एगो बाहर वाला त्रिज्या होता है। तो बाहर वाले त्रिज्या को बड़की आर, अंदर वाले को छोटकी आर, या उसको डिनोट्स R1 और R2 से भी कर सकते हैं, पर यहाँ बड़ी आर छोटी आर में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 4/3 पाई और बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। इसी अभी के ही क्लास में थोड़ी देर पहले, अब जब जाओगे तो उसमें मैंने बताया भी। ठीक है, 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े 29 नंबर सवाल की ओर। 7 सेंटीमीटर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? कहोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 2 गुने पाई का मान बताइए कितना होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय, वक्र नहीं कह रहा है, सॉरी कुल कह रहा है, तो कुल में 3 होता है बउआ। तो क्या होगा? 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7, एगो 7 से 7 कट गया, 22 तिया 66 गुने 7, गुना करो। गुना करने पर कितना होगा? तो उसको लिख देना है, जब आप गुना करोगे तो 462 ही आएगा। 7 छक 42 के 2 हार्सिल 4, 7 छक 42 4 कितना होगा? 46, यानी 462 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर
सी, कोई बच्चे कंफ्यूज होकर 462 की जगह 426 में टिक मत लगा देना, ये ख्याल रखना, क्योंकि आपको एमआर सीट पे ही गोला करना होता है कि कौन क्वेश्चन क्या होगा, उसका पूरे अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको ध्यान से देखिए। 30 नंबर, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन निम्न में से कौन होगा। अब भाई घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए 150 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला 6a² बराबर 150, इधर गुना बदल जाएगा भाग में, 25 छक्के 150 होता है, a² बराबर हो गया 25, तो a बराबर √25, तो बाहर निकलेगा तो a का मान हो गया 5, यानी घन का किनारा हमको मालूम हो गया। तो घन का आयतन क्या होगा बताइए, घन का आयतन, घन का आयतन a³ यानी 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होगा बताओ भाई, 125 सेंटीमीटर क्यूब। 125 आपको कहाँ दिख रहा, कहोगे सर 225 है, 426 है और 115 है, कहाँ दिख रहा हमको कहीं पर 125। बउआ ये टाइपिंग एरर है, पहला ऑप्शन को 125 सेंटीमीटर क्यूब कर दोगे, गलती से मिस्टेक, मतलब लिखने वाले गलती कर ली है, छापने वाले। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, ये देखिए, किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी, वक्र परिक्षेत्रफल 616 है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसको आप बनाना है, आपको मैं समझा रहा हूं, बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी। मैं एक ऐसे समझाता हूं, वैसे आप समझ लोगे। इधर देखिए, माना कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, अगर मैंने मान लिया भाई त्रिज्या को r होता भी है, मैंने समझा दिया, माना समझाने के लिए r मान लिया r, तो कहता है ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइए, बेलन की ऊंचाई बराबर लंबवृत्तीय बेलन इसकी दुगुनी है, तो ये r, तो दुगुना करेंगे तो क्या होगा 2r, और ऊंचाई को पता ना भाई h कहते हैं। तो कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमको मालूम है, अब लगा दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको एक बच्चे कंफ्यूज मत होना कि सर लंबवृत्तीय आप बेलन लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, लंबवृत्तीय रहे, बेलन रहे, शंकु रहे, सॉरी समबेलन रहे, सब एक ही होता है। आइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला कहोगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, लेकिन हमको ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 616 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r की जगह पे r होगा, है ना, और h की जगह पे 2r होगा। कोई दिक्कत किसी को, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ इधर आएगा तो गुना में, पहले उधर ही गुना कर लेते एक बार, 616 बराबर 2 गुने 22 और गुने ये 2r², अब बट्टा में ये क्या है 7, r को 2r से गुना करेंगे तो 2r² होगा कि नहीं होगा, कहोगे जी सर होगा, ए मक्खी उड़ा के भाग जाला। अब आइए, जब उसका हम करेंगे तो क्या होगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, आप ऐसे लिख लो 616 गुने में, इधर नीचे इधर आएगा तो ऊपर, और ऊपर जो है नीचे आएगा तो 2 गुने कितना हो गया बताइए 22, और यहां अभी ऐसे लिख देते 2, अभी इसको ऐसे रहने देते 2r²। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, तब जब इसको काटोगे 22 दूना 44 कितना होता, अगर इसको मैं गुना कर दूं 22 दूना 44, 44 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो कितनी बार में कटेगा, तो आप उसको काट सकते हैं, गुणा करने पर काटने पर आप देख सकते हैं, काट सकते हैं। पहले मैं ऐसे ही काट देता हूं भाई, इसको काटोगे तो ये कितना होगा बताओ 308। आप 22 से इसको काटोगे तो 22 से कितनी बार में कटेगा, तो 22 से कटना चाहिए, तो 22 से 22 लिख दोगे, 22 से 22 और कितना हो गया 8 बचेगा, 8 तो 22 चौक 88, यानी 14 बार में ये कट गया। तो क्या हो गया बताइए, इधर जगह नहीं, इधर लिख देता हूं मैं 14 गुने 7 बराबर 2r, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी r² बराबर 14 गुने 7 और बट्टा में 2, ये कट गया, तो कितना हो गया r² बराबर ये 7, 7 गुने 7, तो r बराबर √7 गुने 7, तो बाहर निकल जाएगा, दूसरा रूट है, तो r बराबर कितना होगा 7। आपको ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है, देखिए है ऑब्जेक्टिव सवाल, लेकिन आप समझिए कि कितने स्टेप्स में इसको बारी बारी से बनाने पड़े हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और इस दृष्टिकोण से इस सवाल को रिवीजन ना कीजिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में है, आपसे सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछ सकते हैं, एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या है, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। देखो कहा जाए तो इसमें कुछ नहीं है भाई, हमको मालूम है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम है 880, त्रिज्या मालूम भाई, त्रिज्या बराबर मैं लिख देता हूं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, कुंची है शंकु, हाँ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कहोगे सर ये हमको 880 मालूम है, तो मालूम रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई आर एल बराबर 880, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 14 गुने एल ही ज्ञात करना, तो तिर्यक ऊंचाई कहता है, तो यानी एल बराबर 880, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, पहले 7 दूना 14, ये 2 बार में कट गया है ना, 14 है, ये 2 बार में कट गया, तो 22 दूना 44 गुने एल बराबर 880। अब बताओ इधर भाई गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या होगा बताओ, एल बराबर 880 अब बट्टा में 44, तो एल का मान कितना हो गया बताओ, कहोगे सर 44 दूना 88, 800, यानी एल का मान क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा, ए में दिख रहा है कि इसका मान उतना होगा, टिक कर दीजिए वहां, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा। भाई ये इसमें भी फॉर्मूला लगाने हैं, फॉर्मूला बताइए कितने होते हैं। ठीक है, देखिए किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी संपूर्ण वक्र, संपूर्ण भाई कुल हो गया, और वक्र कहेगा तो अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल, वो तो उसका फॉर्मूला होता है बेलन, बेलन है नहीं अर्धगोला है, अबे यार, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख रहे हो ना। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, ठीक, 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान ही ज्ञात करना है बराबर 462, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में आर स्क्वायर बराबर, चलिए जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, यानी 462 गुने 7 और बट्टा में 3 गुने 22, ठीक। अब आप इसको काटिए, जब आप काटोगे कितनी बार में कटेगा वो आपको लिखना है। अगर मैं 3 से इसको काटूं, 22 को काटूं पहले 3 से ही, आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, काटिए, जब मैं काटूं 462 को 3 को 4 इकाई 4, पहले 3 से कटता है कि नहीं कटता, 3 इकाई 3, 1 3 पचे 15, 1 3 चौका 12, कट गया कितना, तो 3 इकाई 3, ठीक। अब 1 पे 6 आएगा तो 3 पचे 15, हो गया, हुआ ना, 1 हो गया, 1 पे 2 आएगा तो 3 चौका 12, यानी 154 बार में कट गया। अब इसको 22 से काट दीजिए, तो 22 से 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, आर बराबर √7 गुने 7, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, त्रिज्या बोला है तो आर का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए हुआ, है ना, आसान ही है, बस थोड़े से कैलकुलेशन है भाई, फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और मेहनत करो, बनाओ इसको, कॉपी पे प्रैक्टिस करो, जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लो। 100 आउट ऑफ, उसमें से 50 के जवाब देने होते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, इस पोर्शन से भी 8-10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ना अच्छे से रिवीजन करना, जब रिवीजन करोगे तो आप हर का ना जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब सवाल समझ में आपको आ रहा होगा। 34 नंबर में आते हैं, किसी घन या घना में विकर्णों की संख्या भाई 2 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, आइए उसके बाद, किसी प्रत्येक घन या घना में फलकों की सतह, फलक का मतलब होता है भाई जगह, वो एरिया, कितने सतह होते हैं, तो आप एक ईंट को उठा के देख लो 6 सतह होते हैं, एक किताब को उठा के देख लो 6 सतह होते हैं। एज अ तौर एग्जाम मैं एक आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारा जो है ये एक कॉपी है। ठीक है, कॉपी में एक ऊपर वाला एरिया होता है, एक नीचे वाला एरिया होता है 2, एक इधर का एरिया होता है 3, एक इधर का एरिया होता है 4, और एक इधर बैक एरिया, ये आपको जो नहीं दिख रहा है ये, और एक सामने वाला, तो 6 हो गया। जैसे आप लूडो खेलते हो तो 6 तक अंकित रहता है उसमें, वो हो गया। उसमें विकर्ण होता है 2, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, फलकों की संख्या कितनी होती है 6। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किनारा आप पूछ रहा भाई, किनारों यानी भुजाओं की संख्या तो 12 होती है। कितनी होती है? 12। आप गिनती करके देख लो, फिर एक बार मैं उठाता हूं कॉपी को आपको समझाने के लिए। देखिए, इसमें जो किनारे होते हैं आप इसको समझिए कि एक किनारा ये ऊपर वाला जो मेरा कलम चल रहा है आपको दिख रहा होगा, एक ये नीचे वाला 2 हो गया, फिर एक इधर नीचे वाला 3, और ये एक कितना हो गया 4, और ये कितना हुआ कहोगे सर 5, और ये नीचे वाला फिर 6, ये 7, और ये वाला 8। तो कहोगे सर 8 ही हुआ, आप 12 कहें बउआ। एक ये इतना बीच में जो बनेगा ये एक हो गया 9, एक ये वाला हो गया बुआ 10, और ये एक ये 10, 11, और ये वाला एक 12। तो टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं, वो भी ख्याल रखने आपको। चलिए, और उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले और मूल गोले का आयतन। अब यहां पे कितने बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको समझते नहीं है और ऊपर नीचे लिख देते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गोले की त्रिज्या आर है, आधी करने पर, आधी करने पर क्या होगा? त्रिज्या आर बट्टा 2 हो जाएगा। ओके जी सर, आर बट्टा 2 ही होगा, मैंने लिख दिया आर बट्टा 2। अब कहता है नए गोले, तो नए गोले ऊपर होना चाहिए, माने बउआ नए गोले जो होता है ये अमूल गोले, ये वाला जिसका आधा किया जा, तो नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन बट्टा क्या? तो मूल गोले का आयतन। क्या? मूल गोले का आयतन। देख रहे हो, मूल गोले का आयतन। अब मैं यार यार आयतन लिख जा तू, हाँ। तो नए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, अब बट्टा में 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे आपको समझना ये सब से सब कट गया, आर क्यूब यानी आर बट्टा 2 का ये क्यूब था, और ये वाला आर क्यूब। अब यहाँ करोगे तो ये कितना होगा? कहोगे सर तो आर क्यूब अब बट्टा में 2 का क्यूब 8, और ये वाला आर क्यूब हो गया। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। जब आप समझो कि 8 बचेगा तो ऊपर में नहीं कुछ, तो 1, और नीचे में क्या है 8, तो क्या लिखेंगे? ये वाला ऐसे काट दोगे 1, तो ऊपर में 1/8, यानी हम इसको क्या लिख सकते? 1 अनुपात क्या लिख देंगे 8। ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन अब आप इस समझो कि अगर यही क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, और चेंज करने के क्रम में कहूं, आप देखो क्वेश्चन से, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए और नए गोले और मूल गोले का आयतनों का अनुपात 1:8 हो गया। मैं अगर इसमें चेंज कर दूं कि मूल गोले और नए गोले का, तो मूल गोला ऊपर हो जाएगा और नए गोले नीचे हो जाएगा, तो 8 अनुपात क्या हो जाएगा 1। आप इसको ख्याल रखोगे, अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में ऐसी आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए। आगे आइए, कहता है एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 11, और बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो भाई बेलन का आयतन, नहीं सॉरी, बेलन का व्यास, त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर व्यास होगा। लंबा वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। तो बताइए घन का आयतन यहां निकाला होगा, घन का आयतन होता है क्या? a³ ठीक, और ये वाला बेलन का आयतन। तो देखिए क्या है यार, आप मैं लिख नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ऐसे समझा देता हूं। तो ये 14 है, तो लिख देंगे सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन समझिए बराबर क्या? घन का आयतन, घन का आयतन। अब आप इस चीज को समझो कि भाई ये वाला जो है हमें, ठीक, देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया। सम्मेलन का आयतन क्या? बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, और बराबर घन का आयतन a³। ठीक, कहोगे जी सर a³ आपने लिख दिया। अब मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे ये वाला क्वेश्चंस कि πr²h तो होता है, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो 22/7 गुने r², यही तो r हमको ज्ञात करने भाई, r ज्ञात होगी तभी तो व्यास निकलेंगे, और h हमको मालूम है कितना 14, कितना 14, और बराबर a³ पता है भाई, a³ कितना है? तो कहोगे सर a³ तो 11 का क्यूब है, कितना? यानी घन का आयतन 11, तो 11 गुने 11 मैं 3 बार लिख देता हूं आयतन करने, तो मैं क्यूब करने से बेहतर। 7 दूना 14, 22 दूना 44, गुने में r²
और बराबर में 11 गुने 11 गुने में 11। इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो आर स्क्वायर बराबर लिखोगे 11 गुने 11 गुने 11, और इधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, कट गया। 11 चौका 44 कहोगे जी सर कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर बउआ ऊपर में बच गया 11 गुने 11 को गुना करोगे तो 121, और बट्टा में ये 4 इधर का स्क्वायर, तो आर बराबर रूट अंडर 121 बट्टा में 4। तो ये स्क्वायर है, थोड़ी ना क्यूब वाला है। तो आर बराबर 11 बट्टा कितना होगा 2, यानी आर का मान 5.5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर। अब हमको कहा है कि बेलन का व्यास, क्या कहा है, बेलन का व्यास है ना कहता है, तो हमको तो त्रिज्या निकला है, ये क्या निकला है, त्रिज्या। तो व्यास का इसका दुगुना हो जाएगा, तो 5.5 का दुगुना का होता है बउआ, डी बराबर होता है फॉर्मूला 2r। तो डी बराबर 2 गुने 5.5 यानी 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बोलिए, चले आगे की ओर। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा। देखिए, घन का आयतन इतना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई ये ना बता बता के थक गया हूं। घन का आयतन ए क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए बराबर हो जाएगा तीसरा रूट 125 का, तो बाहर निकलेगा तीसरा रूट 5 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए फॉर्मूला, तो 6a स्क्वायर, ठीक। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ ऑप्शन में है, सेंटीमीटर था कि मीटर, कहोगे सर मीटर था तो आप सेंटीमीटर ना लिखो, तो मीटर ही लिखूंगा, 150 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये ना थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ बउआ, ये होता है वर्ग। ना ना, वर्ग को थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमें आकृति दिया गया और ये 3D वाला ना दिया गया था। आइए, ये हमारा ये वर्ग है, आप देख रहे हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो बुझते ही है। तो बुझते हो तो ठीक है। अब इसकी लंबाई हमको ना मालूम है, ये भुजा नहीं मालूम है, पर विकर्ण मालूम है। ऐसे जो होते ये वाले विकर्ण, ये 5 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, वर्ग का विकर्ण, ठीक, होता है, फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं समझा देता हूं, रूट अंडर 2a होता है। क्या होता है, रूट अंडर 2a। ठीक, बोलोगे जी सर बुझ गए। अब कहोगे सर वर्ग का होता है, आयत का नहीं बता दीजिए। तो आयत का विकर्ण, अब समझ लो, तीनों की बात मैं कर देता हूं, लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझा देता हूं। वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2, ए का मतलब होता आम मने भुजा, रूट अंडर 2a। ठीक, और आयत का विकर्ण करें तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और हम अगर बात करें घनाभ की तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हम बात करें जब घन की तो रूट अंडर 3a होता है। तो आइए, विकर्ण है 5 और बराबर में फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2a, इधर गुना में धरागा तो भाग में, तो 5 बट्टा रूट अंडर में 2, और ये हो गया a। यानी घन का भुजा जो है, घन का a हमको मालूम हो गया। घन का a माने भुजा कितना, तो 5 बट्टा में रूट अंडर 2। तो आयतन लगा दो भाई, फॉर्मूला कहता आयतन है ना, ना आयतन नहीं, क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। घन काहे को लिखा गया भाई, घन नहीं होगा, वर्ग होगा। वर्ग का ए भुजा हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल का होगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो कितना होगा, 5 बट्टा में रूट अंडर 2 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और रूट 2 का स्क्वायर 2, कट जाएगा 12.5, 12.5। ऑप्शन नंबर ए, और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ठीक, कहोगे जी सर समझ में आ गया, है ना आसान सवाल, तो आसान सवाल ही होते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 41, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़े से बुद्धि लगाने वाले हैं। देखिए इसको
कैसे बनाएंगे जरा उसका ख्याल रखिए। 1 मिनट ना, फोन आ रहा है। चलिए, अब आपको अगला सवाल है ना, वो क्या है वो देखिए। कहता है कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैं अब आपको ये समझाता हूँ। हम समझ रहे हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल जो है अच्छे से समझ में आता है। मैं आपको ये थोड़ा फोटो बना दिया, ये वर्ग हो गया, ठीक। तो हम ये समझ रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहो सर वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। तो माना कि वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा ए इकाई, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग का विकर्ण भी जानते हैं, वर्ग का विकर्ण। भाई किधर है मक्खी बे, वे भाग नहीं यार, थोड़ा सा निकल ले। हाँ, विकर्ण रूट अंडर 2a होता है। कहोगे जी ये तो अभी अभी आपने समझाया है। हाँ समझाया तो है। अब जब ये लिख दोगे, तो ये जब हम लिखें तो उसके बाद देखिए, वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2a। तो कहता है वर्ग का विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब आपको यहां पे ये समझने की जरूरत है कि ऊपर में एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और नीचे में क्षेत्रफल का मतलब एरिया करते, एरिया 1 और एरिया 2, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो एरिया 1 अब बट्टा में एरिया 2। तो एरिया 1 माने एरिया 1 क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ऊपर में लग देंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अबट्टा में ये रूट अंडर 2 का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि भुजा वो हो गया, ये भुजा हो गया ए, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर और बट्टा में 2a स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो 1:2। ऑप्शन नंबर कौन होगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, उस घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। भाई देखो ये ना बहुत आसान सवाल है। उस घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन, अब मैं बता रहा हूं, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उस घन की भुजा संख्यात्मक, घन का आयतन होता है a³ और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है ना, कहोगे जी होता है। अब बताओ ये स्क्वायर है ये क्यूब है, यानी स्क्वायर से ये वाला क्यूब कट जाएगा तो ए बच जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा 6। तो संख्यात्मक रूप से कौन बराबर होता है, 6 सेंटीमीटर था नहीं, यहाँ कोई मात्रक दिया नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मात्रक हमारा कितना हो गया 6। क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ये वाला 6 मात्रक, ऑप्शन नंबर सी। आइए 43 नंबर, 3 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के फर्श पर इतना इतना साइज के कितने पत्थर लगेंगे, भाई बनेंगे नहीं लगेंगे। देखिए ये बहुत आसान है, आसान के लिए क्या है, क्या करेंगे इसको मैं सब्जेक्टिव के तौर पे आपको अच्छे से समझा के बताता हूं, जरा आप समझिए। देखिए सबसे पहले एगो मीटर में है और एक सेंटीमीटर में, ये तो कभी नहीं बनेगा, एक जाति का ही होना चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे, 3 मीटर, तो लिख देंगे मीटर को भुजा है वर्गाकार फर्श पर, हाँ 3 मीटर भुजा वर्गाकार, वर्गाकार ऐसे लिख देता हूं, वर्गाकार फर्श की भुजा 3 मीटर। तो लिख देंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 300 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, ठीक है। तो अब लगा वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल बना देता हूँ, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर, यानी 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर करेंगे तो 90,000 हो जाएगा, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ये टाइल्स, ये वाला टाइल्स है, पत्थर, पत्थर समझो जो लिखा वही, पत्थर का साइज जो है, पत्थर का साइज कितना है 20 सेंटीमीटर और गुने में 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वो ये हो गया, भाई 20 है ये, ना ज्यादा लिखा जा रही है,
20 सेंटीमीटर, और तो ये हो गया एल और ये हो गया बी, तो एल गुने बी आयत हो गया, तो 20 गुने कितना होगा 30, यानी गुना करोगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, तो पत्थर का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल। कितने लगेंगे, तो सिंपल सा भाई है, ये पूरे 90,000 है, 90,000 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 900, तब 150 दाही 900, 150 छक्के 900, तो 150 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी, 150 उसमें लगेंगे। समझ में, आई होप डैट कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, अगला सवाल देखिए। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में एक अनुपात 2 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। भाई, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, क्या है, 1:2 का अनुपात है, तो उनके कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये आप थोड़ा सा ना यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, माना कि पहले वर्ग की भुजा को x मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y। पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा। अब आइए हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात है तो अनुपाते करके लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात लिख देता हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो x गुने x, भुजा स्क्वायर होता है, यानी x गुने x गुने y। यहां तक में कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं यहां तक में, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कहता, तो हमने लिख दिया। और कितना अनुपात है, तो कहोगे सर 1/2 है, यानी 1:2, यानी 1 क्या है 2 है। जब 1/2 हम लिख देंगे तो आप एक बात गौर करो, ये हो गया x स्क्वायर, अब बट्टा में y स्क्वायर बराबर में 1/2, कहोगे जी हो गया। अब बउआ इस दोनों को हम x/y इसका होल स्क्वायर करके इधर 1/2 हम लिख सकते हैं, हाँ तो लिखेगा है, ये है, इधर x/y इधर जाएगा तो रूट में कर सकते हैं, रूट अंडर 1/2, तो ये तो बाहर निकल जाता है, x बराबर इधर मैं लिख देता हूं x/y बराबर 1/√2, √2 कभी नहीं निकलता है, उसी में रहता है, उसका वास्तविक वर्गमूल नहीं है। जब x/y बराबर 1/√2 हमको मालूम हो गया, ठीक, ओके जी मालूम हो गया। आइए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बुआ, x बराबर 1 और y बराबर √2, ठीक। अब हमको कहता है भाई कि परिमाप, तो वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप, अनुपात कहता तो बट्टा ही लिख देंगे, बराबर 4 गुने भुजा, अब बट्टा में फिर 4 गुने भुजा, कहोगे जी 4 गुने भुजा, तो 4 गुने x वाले के लिए x का भुजा रखेंगे तो 1, y का रखेंगे तो क्या होगा √2, 4 गुने √2 लिखेंगे ना, 4 गुने √2, 4 से 4 कट गया, ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में √2, तो 1 में √2 अनुपात कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये 616 वाला, भाई ये कितनी बार टकरा गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² बराबर 616। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो r का मान हमको वही निकलेगा, कौन 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आइए 46 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसे एक तार के रूप में मतलब कहते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बना सकते हैं। तो सिंपल है, गोले का आयतन जब भी ऐसा होगा 4/3πr³ बट्टा में 4/3πr³। अब आप समझिए कि 4/3 पाई को पाई रहने दो, आर का 8 का क्यूब कर दो, और यहाँ 4/3, तो 4/3 पाई को पाई, आर की जगह पे 1 का क्यूब करो, ये पूरा का पूरा कट गया। 8 का क्यूब होता है 512, अब बट्टा में 1 का क्यूब 1, तो 500 क्या होगा 12, कितने हो जाएंगे बताइए 512 गोलियां बनाई जा सकती है। हो गया, समझ में आ रहा। अब अगले क्वेश्चन की ओर समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को समझिए। किसी गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर से पिघलाकर इतना वाले व्यास वाले वाला तो क्या बनाया, व्यास वाला बनाया गया है, तो तार की लंबाई, व्यास वाला तार बनाया गया तो तार की लंबाई, तो तार का मतलब हो गया, तार का मतलब हो गया बेलन, बेलन है ना हुआ, लंबाई कहता मतलब बेलन की ऊंचाई, तो गोले का व्यास है, तो अभी समझिए व्यास है, व्यास यानी d बराबर 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर,
तो बाहर निकलेगा तो आर का मान 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो लिख देंगे ये गोला का आयतन, वे मिटना, गोला का आयतन बराबर तार का आयतन। तार का आयतन का मतलब आप समझोगे वही वाला बेलन, ठीक है। तो गोला का आयतन, क्योंकि तार में तो वही होता है, लंबाई होता है, माने उसको खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई होगी और त्रिज्या 0.2 है। तो तार की लंबाई कहता है एच ज्ञात करने के लिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर इसका आयतन बताओ भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ये पता है, पाई से पाई गया, है ना। आर हमको मालूम है 4/3 गुने 3 गुने 3 अब बराबर आर स्क्वायर गुने, ए यार ये व्यास है, इधर का व्यास दिया गया था, हम व्यास छोड़ दिए। डी का मान है 0.2 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर की जगह पे ऐसे लिख दूंगा 0.1 गुने 0.1 गुने एच ज्ञात करने हैं। एगो 3 से एगो 3 कट गया। अब आइए 3 तिया 9 और ये 36 बराबर 0.1 गुने 0.1 गुने में एच, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो एच बराबर 36 बट्टा में 0.1 गुने 0.1। आप कितनी बार पढ़े भाई, दशमलव उड़ाएंगे तो उतना 0, 1 0 ऊपर, 1 फिर 0 ऊपर, तो एच बराबर कितना हो गया बताओ, 3600 सेंटीमीटर। आइए 3600 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा, कहोगे सर 3600 सेंटीमीटर तो है ही नहीं। बट 3600 सेंटीमीटर घबराने की बात नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में, 3600 को मीटर में बदलोगे तो 36 मीटर होगा, ठीक है। मान 100 से भाग दे लेंगे। चले आगे की ओर। 48 नंबर, गोले को पिघलाकर बनाया जाता है तो इस गोले, बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, कुछ नहीं होगी। तो सब गोले की त्रिज्या, ये R1, ये R2 और ये R3, और बड़के वाले को मान लेते हैं वाट यानी R। तो हम लिख देंगे गोले का आयतन, सबको जोड़ देंगे, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर बड़का गोला जो बना जाता है 4/3 पाई उस बड़की R का क्यूब। अब आइए सब 4/3 का कॉमन है, 4/3 पाई हम कॉमन ले लिए तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई अबर की R का क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, R1 कितना है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, आइए बराबर बर की R क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000 बराबर बर की आर क्यूब। जब इस सब को आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको कितना होगा वो आपको ख्याल रखना, जोड़ने पर कितना होगा, जोड़िए 5 दूनी 7, 7 और ये 16 कितना होगा 28, यानी 1728 कितना होगा, तो आर क्यूब ये 1728 बराबर बर की आर क्यूब। तो ऐसे लिख सकते हैं आर, इसका तीसरा रूट हो जाएगा 1728, कितना का होता है, तो आर बराबर 12 का होता है, 12 12 है 144, 144 को 12 से गुना करोगे तो 1728, यानी 1728 किसका क्यूब होता, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितनी लिख दी है 12 सेंटीमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक आधार का व्यास इतना है तो बेलन का आयतन, भाई ये भी सवाल बताने वाला है क्या, कितनी बार बता चुका हूं, 100 कितना होगा बताइए, व्यास है तो आधा, डी बराबर 4 सेंटीमीटर, आर बराबर 2 सेंटीमीटर, एच मालूम है हमको 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन कहता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान, आर का मान कितना है 2 गुने 2 गुने ये 14, ये 7 दूना 14, 22 8 176, ये भी सवाल दूसरी बार आया है। उसके बाद 50 नंबर, एक धातु शंकु जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है और जब पिघला जाता है इसको गोला में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई, वही वाले सवाल आ गए। बताइए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन लिख सकते हैं ना, शंकु का, शंकु है ना, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। चलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन हमको क्या है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूला ही होता है का दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, जब हमको मालूम है 1/, ये 4/3, तो इससे काट देंगे, काट देंगे, कहेंगे सर यहाँ तो यहाँ का बचेगा, एगो 4 खाली बच जाएगा,
ठीक है। आर का मान हमको मालूम है 2.1 गुने 2.1, गुने एच का भी मान मालूम है 8.4 शंकु का, बराबर इधर 4 गुने आर। कहोगे सर गोला में एच कहाँ होता है? भाई गोला में एक क्यूब होता है, लिखा गया है गलती से, ई वाला नहीं होता, वो गलती फार्मूला बाय मिस्टेक। आइए 4 और ये आर क्यूब, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ऐसे लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 2.1 गुने 2.1 गुने 8.4 और बट्टा में कितना है 4, ये कट जाएगा 2.1 बार में तो 8, तो आर क्यूब बराबर 2.1 गुने 2.1, आर बराबर यही का तीसरा रूट हो जाएगा 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1, तब बाहर निकलेगा तो 2.1 सेंटीमीटर। आइए कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चंस। आई होप डैट कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसका प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपके लिए बहुत बेटर है। और मेहनत से पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए। मैं एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा अधिक से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक बताइए, पढ़ने के लिए बच्चों को इम्प्रेस कीजिए, पढ़ाइए, मेहनत से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, समय कम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।